बेचारा एक सियार बन गया था, चुनाव जीत गए, अध्यक्ष बन गया था। तो लोगों ने कहा हमारे अध्यक्ष जी की निशानी क्या है? तो सबने कहा ऐसा करो, अध्यक्ष जी की ना पूंछ पे आड़ा डंडा बांध दो, और जिसकी पूंछ पे आड़ा डंडा बंधा हो समझो वही हमारे अध्यक्ष जी। अब बेचारा सियार अध्यक्षी का चुनाव लड़के ऐसा उसे नशा चढ़ा कि वो शहर में आ गया। कुत्तों ने देखा कि गीदड़ ऊपर से आड़ा पूंछ पे बंधा डंडा, कुत्तों को चढ़ा बड़ा अचंबा, मिलकर लग गए उसका स्वागत करने। अब धक पक धक पक धक पक धक पक सियार का दिल हो रहा है। कुत्ते ऐसे पीछे लगे और लपड़ तपड़ करता भागा अपने जंगल की ओर। बिल में आधा घुस गया, आधा बाहर, क्योंकि डंडा अटक गया। प्रधान की घरवाली कहती है प्रधान जी अंदर आ जाओ, नहीं तो कुत्ते फाड़ डालेंगे। प्रधान बोला कि भगवान अंदर तो आना चाहता हूं, पर ये प्रधानी का डंडा अटक गया, घर में आने ही नहीं देता। तो भैया ये बड़े पद और बड़ी प्रतिष्ठाएं, बड़ी उपलब्धियां सर में न रखो, इनका उपयोग करो, इनका अभिमान मत करो। और वही व्यक्ति जो सहज होता है, वही व्यक्ति अपने सहज रिश्तों का सुख पाता है। सुख किस में है? बैठो ना अपनी पत्नी के पास थोड़ी देर चाय पीने के लिए, बैठो ना अपनी संतानों को छाती से लगा के बात करो ना उनसे, मित्रों के साथ बैठो, सगे संबंधियों के साथ बैठो। सुख स्वर्ग में नहीं धरा, अगर तुम जीने की कला सीख लो तो स्वर्ग का सुख तुम्हारे आंगन में नृत्य करेगा। इसलिए जहां अहंकारी होते हैं वहां सुख बड़ी दूर होता है, और जहां सहज विनम्रता होती है वहां आसपास आनंद का नृत्य होता है। ठीक है ना देवियों? 17-18 बार जरासंध से युद्ध किया मेरे कन्हैया ने। 11 साल के थे जब कंस को निपटाया, 25 साल के हो गए। अब ब्याह होना चाहिए कि नहीं कन्हैया का? क्यों देवी हो? देवकी बोली कि कन्हैया ब्याह कर ले, बीननी घर में छम छम झांझर छनकाती जब चलेगी बड़ा सुख मिलेगा। अरे सारे संसार का ब्याह कराने वाले इनका ब्याह भला कौन कराएगा? कुंडनपुर के भीष्मक जी की पुत्री रुक्मणी, जिन्होंने भगवान के गुणानुवाद सुनकर अपना हृदय दिया, भगवान को नहीं देखा था, भगवान के गुण सुने थे। और भीष्मक जी चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह द्वारकाधीश से हो जाए, और रुक्मी चाहता था कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए। कर्ण कटु वाणी बोलने वाला, काउं काउं करने वाला। राजा सीद भीष्म को नाम विधर, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्हैये का नाभरा। 5 पुत्रों का पिता है। रुक्मी ने कहा परसों बारात आ रही है, मैंने निश्चित कर दिया है संबंध। अब भीष्मक जी बेचारे क्या करते? अरे मैं चाहता था अरे नहीं नहीं नहीं, वो गांव के गंवारी ढोर डंगर भीष्मक जी ने सोचा चुप्पी रहता हूं तो अच्छा हूं, पता नहीं क्या क्या बोलेगा ये। रुक्मणी ने अनशन कर दिया, ब्राह्मण देव को पत्र लिखकर भेजा। ब्राह्मण देव द्वारका गए, रुक्मणी का पत्र भगवान को दिया। रुक्मणी ने कहा हे देव, आपके गुण सुनकर मैंने अपना हृदय आपको दिया है। अगर शेर का भाग सियार ले जाएगा तो बहुत दुर्भाग्य होगा। कदाचित मैं नहीं चाहती कि मेरे भाइयों का वध करके आप मुझे पाएं। अपने पराक्रम के बल पर आपने मुझे पाना होगा, लगेगा आपको। कहाँ मिलेंगे? हमारे यहाँ विवाह से पहले माँ भवानी की पूजा होती है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। और नाथ अगर आप नहीं आए तो जन्मों जन्मों आपकी प्रतीक्षा करूंगी, पर किसी दूसरे का वर्ण नहीं करूंगी। भगवान उस पत्र को पढ़कर, पत्र का उत्तर देने का समय नहीं है ना, इसलिए दारुक से कहा, क्षणार्ध में ब्राह्मण देव से कहा आंखें बंद करो, रथ पर बैठो। और ऐसा रथ चला कि कुंडनपुर के द्वार पर आके रुका। और जैसे ही ब्राह्मण ने आंखें खोली तो देखा अरे हम तो कुंडनपुर आ गए। जाके ब्राह्मण ने रुक्मणी के चरण पकड़ लिए, देवी तुम साक्षात लक्ष्मी हो, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे आमंत्रण को स्वीकार कर लिया।
जैसे ही रुक्मणी नख से शिख तक श्रृंगार करके गई, सारे भारतवर्ष की देवियां जब मन वांछित वर की कामना करती हैं तो सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।